हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज अपने हम इस वीडियो में मुस्लिम विधि पे बात करेंगे। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह के लिए, जैसा कि मुस्लिम विधि में विवाह के लिए निकाह शब्द का प्रयोग किया गया है। और सबसे पहले निकाह को जानना होगा कि निकाह है क्या। तो निकाह का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, अर्थात निकाह की अगर हम मीनिंग देखें, तो निकाह का जो अर्थ होता है वह इंद्रियों का परस्पर मिलन से होता है। और कानून की दृष्टि में इसका अर्थ मैरिज से, विवाह से लगाया जाता है। और विभिन्न विद्वानों के अनुसार अगर हम निकाह की परिभाषा देखें, इसकी डिफिनीशन देखें, तो विद्वानों के अनुसार हिदाया की अगर हम डिफिनीशन देखें तो हिदाया जी कहते हैं कि निकाह जो है स्त्री और पुरुष के बीच एक ऐसे संविदा को उत्पन्न करता है जिससे कि उनके बीच समागम वैध हो जाता है और उनको जो है संतान उत्पत्ति करने का अधिकार मिल जाता है। इसी प्रकार से जस्टिस महमूद ने अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के वाद में यह कहा कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह शुद्ध रूप से एक सिविल संविदा है और यह कोई संस्कार नहीं है। यह तो थी मुस्लिम विधि के अंतर्गत निकाह की परिभाषा, निकाह की डिफिनीशन। अब इसका अगर ऑब्जेक्ट देखें कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी विवाह क्यों किया जाता है, तो तिरमिजी के अनुसार अगर हम देखें, तिरमिजी जो है विवाह के ऑब्जेक्ट को बताते हुए इसके 5 उद्देश्य बताते हैं कि निकाह जो किया जाता है वह काम वासना के नियमन के लिए किया जाता है और गृहस्थ जीवन के लिए किया जाता है, वंश की वृद्धि के लिए किया जाता है, पत्नी और बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारी के लिए विवाह किया जाता है, निकाह किया जाता है, और सदाचारी बच्चों का पालन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हिदाया जी क्या कहते हैं, हिदाया इसको परिभाषित करते हुए विवाह के 3 उद्देश्य बताते हैं। पहली बात, समागम को बताते हैं, संगत को बताते हैं और समान हितेच्छा की बात करते हैं। इस तरह से तिरमिजी 5 उद्देश्य बताते हैं और हिदाया जी 3 उद्देश्य बताते हैं। अब निकाह के अगर हम नेचर की बात करें, जिसपे कि परस्पर विद्वानों में मतभेद रहा है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह संविदा है या संस्कार, तो इसकी अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति से जैसा कि यह लगता है कि मुस्लिम विवाह एक संविदा है, क्योंकि एक संविदा होने के लिए जितने आवश्यक शर्तों की आवश्यकता पड़ती है उन सब आवश्यक शर्तों की संविदा, उन सब आवश्यक शर्तों की आवश्यकता मुस्लिम विवाह करने के लिए पड़ती है। जैसे एक प्रस्ताव होना चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए, आवश्यक पक्षकार होने चाहिए, स्वस्थ चित्त होने चाहिए। अगर वो अस्वस्थ चित्त हैं या अवयस्क हैं तो वहाँ पे उनके संरक्षक द्वारा कराया जाना चाहिए। और कंसिडरेशन होना चाहिए, जो कि एक संविदा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कंसिडरेशन मुस्लिम विवाह के अंतर्गत मेहर जो अदा की जाती है वह कंसिडरेशन के अंतर्गत मानी जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि मुस्लिम विवाह जो है एक संविदा है, सामाजिक संविदा है। और अब्दुल कादिर बनाम सलीमा 1846 का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला है, उसमें जस्टिस महमूद ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि मुस्लिम विवाह के अंतर्गत निकाह अर्थात विवाह एक सिविल संविदा है, कोई संस्कार नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें, मोहम्मद साहब ने एक स्थान पे कुरान में ये कहा है कि विवाह मेरी सुन्ना है। सुन्ना का तात्पर्य होता है मोहम्मद साहब के आचरणों से, अर्थात जो मोहम्मद साहब को मानते हैं उनका जो आचरण, उनका जो कथन वो सुन्ना है। तो मोहम्मद साहब ने कहा था कि विवाह क्या है, मेरी सुन्ना है, अर्थात विवाह मेरा आचरण है, विवाह मेरा कथन है। जो लोग मेरे जीवन में इस ढंग को नहीं अपनाते, अर्थात कर मोहम्मद साहब ने कहा है कि विवाह मेरी सुन्ना है, जो लोग अपने जीवन में इस ढंग को नहीं अपनाते हैं वो मेरे अनुयायी नहीं हैं, तथा इस्लाम में भिक्षु धर्म को मान्यता नहीं दिया गया। इस प्रकार से अगर हम विश्लेषण करें तो हमें ये मिलता है कि मुस्लिम विवाह जो एक सिविल संविदा नहीं है बल्कि ये संस्कार भी है। सिविल संविदा तो है ही, बट ये संस्कार सिविल संविदा के अलग है, ये संस्कार भी है। क्योंकि मोहम्मद साहब ने खुद इसको कहा है कि जो लोग विवाह नहीं करते हैं वे मुझ में नहीं हैं, यानी
मुस्लिम विवाह के अंतर्गत, कुरान के अंतर्गत ये कहा गया है कि मुस्लिम विवाह करें, यानी उनके लिए विवाह करना आवश्यक है। इस आधार पे अब्दुल रहीम ने क्या कहा? इस आधार पे अब्दुल रहीम ने कहा, मोहम्मद साहब के जो कथन दिए गए हैं कुरान में, अब्दुल रहीम ने उसका विश्लेषण करते हुए कहा कि मुस्लिम विवाह एक धार्मिक और सांस्कारिक अर्थात सिविल संविदा और धार्मिक कार्य दोनों है। और आगे अगर हम बात करें, एक और केस आती है अनीसा बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफा की। इसमें जस्टिस सुलेमान ने क्या कहा? जस्टिस सुलेमान ने भी यह कहा कि मुस्लिम विवाह जो है एक सिविल संविदा और संस्कार दोनों है। इस प्रकार से हम देखते हैं एक स्थान पे और मोहम्मद साहब क्या कहते हैं? मोहम्मद साहब ने एक स्थान पे और अपने अनुयायियों के आदेश दिया कि ऐ लोगों, तुम में से जो इस काबिल है उसे शादी करनी चाहिए, अर्थात जो शादी करने के लायक है उसको शादी करनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि यह जो है तुम्हारे नैतिक देखने पर प्रतिबंध लगाती है, और जो लोग इस योग्य नहीं हैं उन्हें ऐसा रहने दो। अर्थात मोहम्मद साहब ये कहते हैं कि हमारे अनुयायियों में से जो शादी करने के लायक है उनको शादी करनी चाहिए। अगर वो शादी करते हैं तो उनको अनैतिक कार्यों पर यह एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन लगाती है, और जो इस योग्य नहीं है उनको ऐसे ही रहने दो। तो इससे हमको ये पता चलता है कि मुस्लिम विवाह निकाह एक संस्कार भी है। और हदीस में यह कहा गया है, हदीस में एक स्थान पे यह कहा गया है कि जो लोग शादी करते हैं वो अपना आधा धर्म पूरा कर लेते हैं, और बचा हुआ आधा धर्म अल्लाह के डर से अगर वो सदाचार और पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं तो आधा धर्म इस प्रकार से पूरा कर लेते हैं। यानी जो विवाह करते हैं वो आधा धर्म पूरा कर लेते हैं, और आधा धर्म ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे सदाचार जीवन व्यतीत करके उनके छत्र छाया में रह के आधा जीवन इस तरह से व्यतीत कर लेते हैं। इस प्रकार से पूरा जीवन उनका व्यतीत हो जाता है। तो इस प्रकार से और हदीस में यह भी कहा गया है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत संन्यास को जगह नहीं दिया गया है, यानी मुस्लिम विधि में संन्यास का वर्णन नहीं है। इस प्रकार से मोहम्मद साहब एक स्थान पे और कहते हैं कि मैं रोजा रखता हूँ, मैं रोजा रखता हूँ, मैं रोजा तोड़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, और मैं सोता हूँ, और मैं विवाहित हूँ, और तुम में से जो लोग मेरी सुन्नत को नहीं मानेंगे वे मुझ में नहीं हैं। सुन्नत का तात्पर्य मैं आपको बताया था, फिर बता दूं, सुन्नत का तात्पर्य मोहम्मद साहब के आचरणों से है, उनके कथनों से है। अर्थात जो लोग मोहम्मद साहब के आचरण को नहीं मानते हैं, अर्थात मोहम्मद साहब विवाह किए थे, रोजा रखते थे, सोते थे, अर्थात जो मुसलमान ये सारी चीज़ों को नहीं करते हैं वे मोहम्मद साहब के सुन्नत को नहीं मानते हैं। ये मोहम्मद साहब ने स्वयं कहा है। इस प्रकार से विवाह क्या करता है? विवाह एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन स्तर को बढ़ाता है। विवाह व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन स्तर को बढ़ाता है। और विश्वास, मोहम्मद साहब ने कहा था कि यह विवाह मेरा आज्ञा पत्र है, तुम में से जो विवाहित हैं वह विश्वास के योग्य हैं, और जो विवाहित नहीं हैं वो विश्वास के योग्य नहीं है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं इसका विश्लेषण करने पर कि मुस्लिम विवाह के अंतर्गत विवाह जो है निकाह, संविदा और संस्कार दोनों है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। हमारे इस वीडियो में विवाह के बारे में जो हमने आपको बताया वो कैसा रहा फ्रेंड्स, आप हमको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।